नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक नया मुल्ला पैदा हुआ है भाइयों, और ये नया मुल्ला जो है एक छोटे कद का, लंबी दाढ़ी, बिना मूँछों क्या, बहुत छोटी मूँछों वाला, बिल्कुल हुजूर की सुन्नत फॉलो करने वाला। और ये बड़ी बड़ी बातें करता है भाई मेरे। ये कहता है कि भारत अखंड राष्ट्र जब बनेगा तो हम मुसलमान इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। वाह भाई वाह। जाओ। नहीं इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम बोलेगा? साले दरिया हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, तेरे बापों को भी मारूंगी घुस के तेरे शरीर में, कुत्ता साला। निकल यहाँ से। और इस नमूने का नाम क्या है? इस नमूने का नाम है शोएब जमई। आप देखिए, ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करता है आजकल। ये बड़ी बड़ी बातें चारों तरफ करते घूमता है। और इसने चैलेंज कर दिया किसको? बागेश्वर धाम महाराज को। कि वो क्या कहते हैं कि भारत अखंड राष्ट्र बनेगा। तो भाई भारत तो अखंड राष्ट्र बनेगा ही ना। उसमें अखंड राष्ट्र बनाने के लिए और जो भी आवश्यक होगा वो तो किया ही जाएगा शोएब जमई। ऐसे थोड़ी ही है कि अखंड राष्ट्र बनाने के बाद ये अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। तुम समझते नहीं हो। ये बागेश्वर धाम महाराज जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ये अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कोई अखंड मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा कन्फ्यूजिया गए हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में जो है ना वो क्या है कि वो आरएसएस वाले और बागेश्वर धाम वाले में अंतर है, ये समझो तुम। और तुम जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, उसका तो तुमको कल मज़ा मिल ही गया। आज वैसे शाम को हम आंखों देखा हाल सुनाएंगे कि शोएब जमई की कुटाई कैसे हुई। कि शोएब जमई को आपको पता है कि इसको जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ पर इसको कूटा जाता है बातों से। लेकिन कल तो इसको सुबूही खान ने वाकई हाथ पैरों से पीट दिया, जम के कुटाई हो गई, क्योंकि बदतमीज़ी कर रहा था ये। और ये बदतमीज़ी जब करता है तो इसी तरह की बदतमीज़ी करता है जो आप जानते हैं कि जो ख़ास मौलाना मुल्ला होते हैं ना, वो तो बेचारे जो हैं वो बातचीत करके और वो कुछ कुरान की आयतें बोल देते हैं, कुछ हदीसें बोल देते हैं। लेकिन ये जो ख़ास जो है ना, ये साजिद रशीदी जैसे, और ये जो नया नया पैदा हुआ है ये शोएब जमई, ये एक्चुअली जो है ये कंपटीशन में है। कंपटीशन ये कर रहा है किससे? साजिद रशीदी टाइप के लोगों से, कि कुछ भी बकवास बोल दे और बस इसके जो अक़ीदे में लिखा हुआ है, इसकी जो किताबों में लिखा हुआ है, बस वही सच है इसके हिसाब से। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा का सारा गलत है। कल को बोल रहा था कि साहब कि नहीं ये हूरें नहीं होती हैं, हूरों की जगह वो अप्सराएं, कोई महाभारत का कोटेशन लेके आ गए। अरे मूर्खों, पहले तुम सारे के सारे मिल के पहले जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना सीखो, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्र जो हैं वो तुम्हारी किताबों की तरह नहीं होते कि उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको पूरी तरह से शाब्दिक अर्थ से लेना है। हमारे यहाँ तो देवताओं का अर्थ भी, आध्यात्मिक अर्थ कुछ और ही होता है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो गणेश जी का भी अर्थ कुछ और होता है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उसको लोग जो हैं वो देवता के रूप में लेकर उनकी पूजा कर लेते हैं, और वो देवता क्या होते हैं वो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। वैसे तो मैंने इसके ऊपर कई सारे लंबे चौड़े वीडियो कर रखे हैं, और तुम चाहो तो जाकर वहाँ पर देख सकते हो। लेकिन अभी तो तुम्हारे इस बात पे आते हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। देखो भाई, जब अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा ना,
तो उसमें सबसे पहले तो ये जानो कि भारत में जितने आप देख रहे हो ना, वो हिंदू राष्ट्र बनने से पहले उनको तो घर वापसी बागेश्वर धाम महाराज स्वयं करवा लेंगे। आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ी से घर वापसी हो रही है, कितनी तेज़ी से तुम्हारे यहाँ के मुस्लिम इस्लाम छोड़ के लोग जा रहे हैं। पूरे विश्व में इसके लिए चिंता है। बड़े बड़े मौलवी तुम्हारे का नाम है वो वजीड़ी जैसे ये सारे वहाँ खड़े होके और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो कितना बड़ा यहाँ पर मुसलमानों को अपने अक़ीदे से भटकाने का काम चल रहा है। सारे के सारे जो पुराने हिंदू थे वो वापस हिंदू बने जा रहे हैं। तो भाई देखिए, जब वो किसी ऐसे धर्म के संपर्क में आएंगे जो धर्म यह बताता है कि भाई हम ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं, तो फिर ऐसे धर्म का या ऐसे मज़हब का क्या काम रह जाएगा जो बोलेगा कि ना तुम ईश्वर के साथ एक रूप नहीं हो सकते। तो आप बताओ, एक व्यक्ति जो है वो किसकी तरफ अधिक अट्रैक्ट होगा? एक वो जो केवल भौतिकवाद की बात करता है, केवल भौतिकवाद की बात। क्या भौतिकवाद है भाई? यहाँ पर रहो, माले गनीमत उड़ाओ, दूसरों पर जाति करो, अत्याचार करो, बर्बरता करो, नृशंसता करो, लूटो, माल लूटो, महिलाओं को माल बोलो और लव जिहाद करो, ये सारे काम करो पहले यहाँ पर, और उसके लिए तुमको जो है एक जन्नत दी जाएगी। उस जन्नत में जाओगे कैसे? तुम्हारा शरीर तो यहाँ पीछे रह जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं, तुम तो सशरीर जन्नत जाओगे। हमारे यहाँ सशरीर जन्नत जिसने भी जाने का प्रयास किया ना, उसको एक को भगवान राम ने उसका वध कर दिया, और दूसरे जो थे वो सशरीर उनको भेजा जा रहा था, वो त्रिशंकु बन के आज भी लटके हुए हैं। जो कोई भी मूर्ख ये बताए कि सशरीर तुम जन्नत चले जाओगे और वहाँ हूरों से मज़े करोगे, तो भैया सशरीर कुछ नहीं होता। ये शरीर तो यहीं छूटना है। यह आपका वैज्ञानिक सत्य भी है, और यह जो है इन भौतिक आँखों से देखा हुआ सत्य भी है। इसके अतिरिक्त और कोई सत्य कुछ भी कह दे वो तो होता नहीं है। और जब शरीर छूटने के बाद ये सारी जो इंद्रियां हैं, यही वो सुख देती हैं जिसमें हूरें और अप्सराएं आती हैं। तो तुम्हारे यहाँ ये क्या गया है कि देखो, पहले अपनी आखिरत वाला जो पूरा का पूरा वर्णन है ना, बड़ी किताब और छोटी किताबों में, वो सारा आखिरत का वर्णन पढ़ो। वो यही कहता है कि ये पूरी तरह जो है वो सशरीर एंजॉय करने वाला मामला है। यानी तुम्हारी जन्नत जो है उसमें व्यक्ति अपनी इसी बॉडी के साथ जाएगा। अब हूरों के बारे में भी दो तरह की बातें लिखी हुई हैं। कहीं तो कहते हैं कि भाई जब तुम्हारी उम्र की है वही मिलेगी तुमको, इक्वल एज। तो अब इक्वल एज यार जो बताओ, जो हमारे बुढ़ऊ जो शोएब जमई जो हैं, वो तो अभी तो मेरे ख्याल से 41 साल के होंगे, और जब ये 80, 85 साल, 90 साल के हो के जब मरेंगे, तब इनकी उम्र की वहाँ पे इनको हूर मिल जाएगी जैसा ये सोचते हैं, तो करेंगे भी तो क्या करेंगे। दूसरा ये भी लिख दिया कि भाई हूर जो है वो बिना सुराख के होगी। अब यार फिर क्या करोगे तुम? खाली उसको देख देख के अपनी आंखें सेकोगे? तो ये जो बकवास है, ये है सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस शरीर के साथ में जन्नत जाने की कल्पना करते हैं। जिन अप्सराओं की बात होती है ना, जिनके साथ तुम वो करते हो कंपैरिजन, तुलना करते हो कि साहब महाभारत में ऐसा लिखा है, तो भैया तुम महाभारत में, किसी पुराण में, किसी वेद में, कहीं भी तुम यह बता देना कि भाई कि ये जो मानव है यहाँ पर वो शरीर के साथ में स्वर्ग जाएगा। और हमारे यहाँ तो तुमको पता है भैया, ये स्वर्ग नरक जो है तो टेम्परेरी अबोर्ड है। ये आत्मा जब तक घूम रही है तब तक जो है वो किस स्थान से गई है, मृत्यु के समय वह किस भावना से थी, वही भावना उसका स्वर्ग और नरक बनाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अंत में
राम नाम लेके प्राण छोड़ो, राम नाम लेके प्राण छोड़ोगे तो सुख में रहोगे। यानी जो आपकी आत्मा जो है वो अवसाद में नहीं जाएगी। अवसाद में जाने को ही नरक में जाना कहते हैं। और ये देवता कौन है ये हम बता चुके हैं। देवता जो है हमारी मस्तिष्क के ही चेतना बिंदु हैं, तो वही अप्सराएं जो हैं वो भी उसी चेतना बिंदु के ही एक प्रकार के एक वेरिएशन मान लीजिए। इससे अधिक कुछ नहीं है, तो ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तो अब तैयार हो जाओ शोएब जमई, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो वो घर वापसी के साथ बनेगा। तो ये जो तुमने काउंट कर रखे हैं ना कि तुमने कहा कि 25 करोड़, वैसे तो 25 है नहीं, मैक्सिमम होंगे तो 20 होंगे। जो 25 करोड़ भारत के जो काउंट कर रखे हैं ना, वो उनको जो है वो हिंदू काउंट कर लेना, क्योंकि भाई समय तो लगेगा ना, एकदम से तो बन नहीं जाएगा अखंड हिंदू राष्ट्र। अखंड हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत अलग अलग चीज़ें हैं, और भारत वैसे भी हिंदू राष्ट्र तो है ही। तो इसलिए भैया शोएब जमई जी तुम जो है वो अब अकल की दवा करो और मज़े करो। यहाँ तो अखंड हिंदू राष्ट्र बागेश्वर धाम महाराज जी का जो बनेगा वो अलग ही होगा, और उनके ऊपर तो बालाजी की कृपा है, तुम जानते हो। सब लोगों ने टेस्ट कर आके देख लिया, अब तुम भी जाके टेस्ट कर लो। एक दिन मैं बताता हूँ, ऐसा करो जरा चले जाओ तुम बागेश्वर धाम महाराज। तो बागेश्वर धाम महाराज जाओगे तो वैसे ही जैसे लौटोगे ना, वहीं तुम्हारी दाढ़ी वाड़ी जो है वो कटकटा जाएगी, मूछें उगाएंगी, फिर तुम भी अखंड हिंदू राष्ट्र के पार्ट बन जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।